बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनल टर्म को कैसे तैयार किया जा सकता है? कम वक्त है, आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है, आपको कख नहीं पता, आप स्टिल कंफ्यूज हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट का पेपर हैंडआउट से आएगा, फाइल से आएगा या वो कंसेप्चुअल आएगा। तो हैंडआउट्स को तैयार कैसे करना है एआई की मदद से, वो भी इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों को अगर रिक्वेस्ट करूंगा तो उसमें मेरे पास सबसे पहली चीज़ है, आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट है उसकी अनाउंसमेंट के अंदर आपने ये चीज़ आके क्लियर करनी है कि आपका फाइनल टर्म का सिलेबस क्या है और जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। जैसे यहाँ पे इस्लामियात का है तो इसकी अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया है आपके लेक्चर जो है ना वो इतने हैं और आपका जो पेपर होगा वो ओनली एमसीक्यूज़ बेस होगा, ठीक है। और कितने एमसीक्यूज़ होंगे, ये चीज़ आपका पहला स्टेप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट मार खाते हैं, उनको पता ही नहीं होता सिलेबस कौन सा है, पेपर पैटर्न कैसा है, तो वो गलत जो है ना वो तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं और जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट के दरमियान, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर पा रहे, वो है टाइप ऑफ पेपर। मतलब कि पेपर की नोयत क्या होने वाली है। फाइनल टर्म के अंदर पेपर जो है ना वो फाइल से आएगा या वो फिर हैंडआउट से आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसकी वजह से स्टूडेंट हाथ पे हाथ रख के बैठे, कोई तैयारी नहीं कर रहे। और इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि आपका जो मिड टर्म का एक्सपीरियंस है वही बताएगा कि ये जो सब्जेक्ट है इसका जो पेपर आने वाला है वो हैंडआउट से आएगा या फाइल से आएगा। कैसे भला? आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो भी सब्जेक्ट है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर मिड टर्म में उस सब्जेक्ट का पेपर जो था वो फाइल से आया था और ईजी था, तो सेम एज इट पेपर की नोयत आपको फाइनल टर्म में भी देखने को मिलेगी। और अगर मिड टर्म में आपके उस सब्जेक्ट का जो पेपर है वो हैंडआउट से था प्लस वो कंसेप्चुअल भी था, तो फाइनल टर्म में भी आपने इस चीज़ के लिए रेडी रहना है कि फाइनल टर्म में भी उसका जो पेपर है वो हैंडआउट से आएगा, कंसेप्चुअल आएगा और फाइल से बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने मिड टर्म के अंदर पता है क्या मिस्टेक की है? आप लोगों को ये नहीं पता था कि कैसे स्टडी करनी है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट था वो फॉर एग्जांपल हैंडआउट से पेपर आ रहा था और आपको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। आप क्या कर रहे थे? फाइल कर रहे थे और वो भी बहुत पुरानी वाली, ठीक है। एक तो मिस्टेक ये होगी। दूसरा, आप करंट पेपर भी इग्नोर कर रहे थे। आप लोगों को करंट पेपर्स का नहीं पता था कि इसमें से हम कैसे हेल्प ले सकते हैं, वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कि पेपर इजी आ जाएगा, हम ऐसे कर देंगे वैसा कर देंगे। तो ये जो मिस्टेक थी, इनसे आप सीख सकते हो कि आपका फाइनल टर्म जो है वो उसकी नोयत क्या होने वाली है और आपकी जो प्रिपरेशन वे है वो क्या होने वाला है। डेफिनेटली आप अपनी मिस्टेक दोबारा दोहराना नहीं चाहोगे। यहाँ तक वीडियो के अंदर आपने दो चीज़ें कंफर्म कर ली, एक तो सिलेबस पेपर पैटर्न और दूसरा टाइप ऑफ पेपर जो थी, नोयत जो थी वो आपको पता चल गई, जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज थे। अब हमने करना है इसको तैयार करने में जो चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं उसमें सबसे पहली चीज़ होती है लेक्चर और हैंडआउट्स। ये चीज़ आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले भी बताते हैं, ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, उसके अंदर भी इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास जस्ट 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, एक है लेक्चर वीडियोस, दूसरा है हैंडआउट्स। अब बेसिकली यहाँ पे जब बात आती है तो स्टूडेंट भाग जाते हैं, लेकिन आपने भागना नहीं, गौर से सुनना है। आपको वो शॉर्ट टाइम के अंदर कैसे आप हैंडआउट्स को तैयार कर सकते हो वो बताने लगा हूँ एआई की हेल्प से। और हैंडआउट्स को तैयार करना कैसे होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके सिर्फ हैंडआउट्स आपको मिलते हैं, कोई लेक्चर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले शॉर्ट लेक्चर की बात करूं तो शॉर्ट लेक्चर अगर अवेलेबल हैं तो आप यूट्यूब से देख लें, अदरवाइज़ एलएमएस पे अगर लेक्चर अवेलेबल हैं और वो बहुत अच्छा अगर समझा रहे हैं ना, तो उसको आपने कंसिडर करना है इंस्टेड के यूट्यूब के, ठीक है। अगर एलएमएस पे नहीं है दैन आप यूट्यूब पे जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ होगी। उसके बाद आ जाती है बात है हैंडआउट्स की। अब हैंडआउट्स के अंदर हाईलाइटेड भी होते हैं और वो हाईलाइटेड हमेशा किसी ना किसी एक्सपीरियंस पर्सन के होते हैं जिसने उस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, तो वो हैंडआउट्स आप कंसिडर कर सकते हो जो हाईलाइटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप बात करूँ, मैं यहाँ पे आज मॉर्निंग के अंदर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी शेयर किए हैं, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स थी वो भी शेयर किए हैं, तो इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो बात आ गई हाईलाइटेड हैंडआउट्स की। लेकिन अगर हैंडआउट्स है बिल्कुल आपको उसका कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई हाईलाइटेशन नहीं है, तो कैसे आप हैंडआउट्स को तैयार करोगे? देन हाईलाइटेड हैंडआउट्स
नोट्स भी हैं तो भी उसको एआई की हेल्प से कैसे तैयार करने हैं अब मैं वो समझाने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो हैंड आउट्स की अगर बात करें तो हैंड आउट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं इस तरह से जो बोर्ड चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन उनको पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मेरी जो अपनी टेक्निक होती थी वो यही थी कि मैंने एक टॉपिक को पढ़ा, उसके अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, उसको मैंने क्या करना है, राइट डाउन करना है, मतलब कि हाईलाइट कर लेना है या उसको राइट डाउन कर लेना। जैसे स्टूडेंट्स नोट्स बना लेते हैं, गर्ल्स बनाती है ना नोट्स बहुत अच्छे, ठीक है। तो सिमिलरली मतलब आपको ये पता चल जाता है कि यार ये एमसीक्यूज बन सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हुए अपने मॉड्यूल्स को थोड़ा सा कवर करोगे तो टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो आपकी तैयारी होने वाली वो बड़ी सॉलिड होने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बताने लगा हूँ, एआई को यूज़ करते हुए आप किसी भी अपने एक लेसन को, मॉड्यूल को जो है ना वो उसके इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ होंगे वो समझ सकते हैं, उसका कंसेप्ट भी ले सकते हैं, शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी मॉड्यूल को तैयार भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने मॉड्यूल को कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है। चैट जीपीटी को देने के बाद यहाँ पे जो आपने चीज़ करनी है वो ये चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, ये 3-4 लाइनें लिखी हैं और इसके अंदर मैंने इसको ये वाज़िया बताया है। ये बेसिकली होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, होती है कि आप कोई भी एआई मॉडल यूज़ कर रहे हो तो आप उसको जब तक वाज़िया तौर पे डिटेल में नहीं बताओगे वो आपको एक अच्छा रिस्पांस नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने बताया कि ये CS101 का जो है ना वो मॉड्यूल 11 है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ये बुक है, ठीक है, और इसका जो पेपर है वो एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अब ये जो चीज़ मैंने इसको बताई है तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड ही आएगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा कि यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये मैंने इसको बताई है कि कंसेप्चुअल पेपर आता है, मैंने भी कंसेप्ट क्लियर करने हैं, मॉड्यूल को समझना है और शॉर्ट टाइम में आसान अल्फाज में मुझे इसका जो है ना वो आंसर करो। ठीक है, ये आप सेम आप भी मतलब कॉपी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसने किया है ना बाकी सारी चीज़ें बेहतरीन है, लेकिन जो सबसे बेहतरीन इसने मुझे चीज़ बना के दी है वो यहाँ पे है। ठीक है, ये देखें, एग्ज़ाम फोकस में इसने मुझे बताया कि जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं ना इस एक मॉड्यूल के अंदर वो ये है, जैसे कि बिट की डेफिनेशन आ सकती है, जो कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने हाईलाइट की हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये बिट की डेफिनेशन है, बिट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। ठीक है, दूसरा इसने यहाँ पे बताया है कि बाइनरी डिजिट्स, मतलब कि बाइनरी डिजिट जो बिट है वो दो होते हैं, ज़ीरो होता है या एक होता है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये देखें पहली जो लाइन है, ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा मुश्किल में नज़र आ रहा था, उधर उसने थोड़ा सा ईजी कर दी और शॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये इसने चीज़ें ऊपर भी यहाँ पे बताई हैं सारी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपको कि एक टॉपिक के अंदर जो पॉसिबल एमसीक्यूज बन रहे थे वो इसने यहाँ पे बता दिए हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है इस एक मॉड्यूल के अंदर, और इसमें से एमसीक्यूज आते भी हैं। जैसे ये एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सा चीज़ होती है वो बिट होती है, बेसिक यूनिट ऑफ मेमोरी कौन सी है, बिट है। ठीक है, इसी तरह कोड जो आता है ASCII जो कोड होता है ए का वो, ठीक है, ये चीज़ें आपके पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है, इसने उस हिसाब से आपको बना के दे दी हैं। ठीक है, आप समझ आ रही है आपको, आप इस तरह से किसी भी टॉपिक को जो है ना वो इजीली तैयार कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आपको हैंड आउट्स को तैयार करने की जो ट्रिक है, जो चीज़ है वो भी आपको समझ में आ गई। अब आपने ये सारी चीज़ें जब कर लेनी है उसके बाद बात आती है करंट पेपर्स की। अब करंट पेपर्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप ओल्ड पेपर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। ओल्ड पेपर कैसे होते हैं बेसिकली कि आप यूट्यूब पे आओ, यूट्यूब पे आपने लिख देना है CS101 करंट पेपर्स 2025, मतलब आप अभी फाइनल टर्म दे रहे हो लेकिन इससे जो पिछला फाइनल टर्म हुआ था वो वाले जो करंट पेपर्स हैं उनको भी आपने एक नज़र देख लेना है। उनसे क्या होगा, आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी कि आपकी जो तैयारी है वो सही जा रही है या नहीं जा रही, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये पता चल जाएगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बार बार उस टाइम पेपर के अंदर आ रहे थे वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मज़ीद अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीज़ें तैयार करते हो तो उसके बाद बात आती है करंट पेपर्स की। करंट पेपर्स मतलब इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा CS101 का पेपर आज है, ठीक है, और आपका परसों है, तो मैं आया हूँ पेपर दे के मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, ये है करंट पेपर, जो मेरा पेपर आया था मैंने आपके साथ शेयर किया।
सारा पेपर रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से पेपर रिपीट हो रहा होता है। क्वेश्चन भी रिपीट होते होते हैं, लेकर वो टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और टॉपिक जब आप क्लियर कर लेते हो, जैसे मैंने आपको टॉपिक क्लियर करना सिखाया, तो आपके लिए वो मतलब तैयारी आपकी 100% हो जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। और ये करंट पेपर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे, हमारा चैनल ही ज्वाइन करना है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद जो बात आती है वो पास्ट फाइल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं और पोस्ट मिड क्विज़ होते हैं, ठीक है। पोस्ट मिड मतलब कि मिड के बाद जो आपके आई हैं हमारे पास, ठीक है। पास्ट फाइल्स मैं रिकमेंड नहीं करता, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, अपने रिस्क पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। वीडियोस जो होती हैं, पास्ट वीडियोस जो होती हैं, उनको आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर होती है वो ये होती है कि बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर जो क्वीज़ हुए होते हैं, क्वीज़ 1 2 3 4 वही होते हैं, उनको मर्ज करके वो वीडियो बनाते हैं और बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वीज़ हैं फाइनल टर्म के लिए। वो घंटे की भी वीडियो तो आपने देख लेनी है, आपने कहना है कि इसने बोला तो ठीक है। ऐसा नहीं होता। अगर किसी ने, जैसे मैं बहुत सारे मेरे CS101 के भी हैं वीडियोस, उसमें क्या है कि मैंने लेक्चर वाइज जो एमसीक्यूज बन रहे थे, पॉसिबल जो एमसीक्यूज थे ना, एक एक लेक्चर वाइज, वो क्या किया, उनको पहले डिज़ाइन किया, करने के बाद उस पर वीडियो बनाई। अगर तो इस तरह की वीडियोस हैं तो उनको देखें, अदरवाइज़ आप उन वीडियोस को देख सकते हो जो आपकी क्विज़ 2 3 जो मिड के बाद क्विज़ हुए हैं 3 4 5, उनको वैसे देख सकते हो, इतना मसला नहीं है, वहाँ से भी पेपर कुछ हद तक आता है। लेकिन कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते ना पास्ट फाइल पे ना वीडियोस पे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मिड क्विज़ेस जो होते हैं ये मैं वीडियोस में ही आपको बता दिया है, और ये सारा वो प्रोसेस है जो अगर आप करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन एक फ़ाइनल जो अगर मैं बात बोलूँ, ये आप कर लो, ओल्ड फाइल कर लो, करंट पेपर्स कर लो, सारा कुछ कर लो, लेकिन जब आप सिर्फ एक एंड आउट्स कर लोगे ना तो आप 100% तैयारी के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपको टेंशन ही नहीं है। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है वैसे करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह देख लेना आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, फर्स्ट कमेंट के अंदर इसका लिंक है। देन आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन है फाइनल टर्म प्रिपरेशन से रिलेटेड वो आपने नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा फाइनल टर्म प्रिपरेशन की जो यहाँ पे प्ले लिस्ट है, इसके अंदर आई थिंक 50+ जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। और इसमें आपके एक एक जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाला है, बगैर किसी टेंशन के आप इस वीडियो को देखें। और मतलब इसके जो अंदर वीडियोस हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियोस हैं, तो वो आप देखें, आप उनको कंसिडर करें, इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। लाजमी सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को। होप सो, एंड ख्याल रखिएगा अपना। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।